जब हम एक फ़ीमेल की बात कर रहे होते हैं और हम यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम 4 से 5 हार्मोन्स की बात कर रहे होते हैं, जिसमें FSH है, LH है, थायराइड का हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, या फिर जो मर्दाना हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो शामिल होते हैं। तो जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे होते हैं तो या तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पेशेंट को शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। बहुत ज़रूरी है कि जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारे अंदर मसला क्या है। कुछ लोग जिनमें सिर्फ वेट गेन की शिकायत होती है, वज़न बढ़ रहा होता है, वो आके आपसे कहते हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। अमूमन हार्मोनल इम्बैलेंस उन पेशेंट्स में देखा गया है जिनका वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि या तो उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, या उनको कोई थायराइड का इशू होता है, या हो सकता है कि उनके प्रोलैक्टिन लेवल्स डिस्टर्ब्ड हो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। ये लफ्ज़ बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। हर दूसरा पेशेंट आपको आके कहता है कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। ये वो मरीज़ भी होते हैं जिनमें पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिनमें एज इट इज़ कोई और जैसे चेहरे पे बाल या एक्नी ये मसले नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनका वज़न बढ़ गया है तो शायद उनमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये वर्ड जो हम यूज़ करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस का, इसको हम बग़ैर वजह के इस्तेमाल मत करें। हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली होता क्या है? जब हम एक फ़ीमेल की बात कर रहे होते हैं और हम यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम 4 से 5 हार्मोन्स की बात कर रहे होते हैं, जिसमें FSH है, LH है, थायराइड का हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, या फिर जो मर्दाना हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो शामिल होते हैं। तो जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे होते हैं तो या तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पेशेंट को शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, PCOS है, या फिर उसके अंदर जैसे कि चेहरे पे अगर बाल वगैरह उग रहे हैं तो शायद फिर मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती है, या फिर जो होता है कि अगर उसको कोई थायराइड का इशू होगा जिसकी वजह से उसके पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हैं, हैवी हो गए हैं, या रुक गए हैं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारे अंदर मसला क्या है। कुछ लोग जिनमें सिर्फ वेट गेन की शिकायत होती है, वज़न बढ़ रहा होता है, वो आके आपसे कहते हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। अमूमन हार्मोनल इम्बैलेंस उन पेशेंट्स में देखा गया है जिनका वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है। यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा होता है, बल्कि वज़न बढ़ने की वजह से आपके हार्मोन्स ख़राब हो रहे होते हैं। सो अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर हैं और आपको ऐसी कोई मसला नहीं है लेकिन सिर्फ वज़न बढ़ने की शिकायत है, तो इन लोगों में इसका मतलब है टेंडेंसी तो है, यानी वो और वो खाते पीते भी इतना नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनमें टेंडेंसी तो है कि वो आगे जाके उनमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इन लोगों का इलाज जो है वो वज़न का काम करना है, ना कि बाहर से हार्मोन्स को ठीक करना। यानी आप दवाइयाँ दे के हार्मोन्स को नहीं कंट्रोल करते हैं, ना ही उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने से आपका वज़न कंट्रोल होगा। उसमें अगर आप वज़न कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस वाला मसला नहीं होता। फिर वो पेशेंट्स होते हैं जिनके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड होते हैं, या चेहरे पे बाल होते हैं, या फिर वज़न जो है वो बेइंतहा बढ़ रहा होता है और साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी हो रही होती हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि या तो उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, या उनको कोई थायराइड का इशू होता है, या हो सकता है कि उनके प्रोलैक्टिन लेवल्स डिस्टर्ब्ड हो। ये वो मरीज़ होते हैं जिनमें हार्मोन्स की टेस्ट कराए जाते हैं देखने के लिए कि हार्मोन्स की क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। और अगर ऐसी प्रॉब्लम पिक होती है, या हार्मोन इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं भी होते लेकिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही होती है, तो फिर ज़रूर ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि पेशेंट के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो अलामात आ रही होती है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। ये भी ज़रूरी है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का पेशेंट आपके पास कंसीव करने के लिए आया है तो हम ये टेस्ट भी करें कि क्या उस पेशेंट के अंदर अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि अमूमन जो हार्मोनल इम्बैलेंस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें अंडा बनने की ही प्रॉब्लम होती है। तो जब आप अपने डॉक्टर से रब्ता करते हैं, और उस वक्त वही आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है कि आपके अंदर हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और क्या आपको इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।